हेलो बच्चा लोग देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। इसका मतलब होता है कि सममित और विषम सममित अभिहु के गुण हम लोग पढ़ लिए थे। अब एक उसमें नोटेड पॉइंट लिखाए थे कि नहीं, उसमें कि किसी भी वर्ग अभिहु को उसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। समझे लोग, लिखा जा सकता है। गधा ऐसा ही बोलेगा। लिखो नोट नंबर 1, किसी वर्ग अभिहु को किसी वर्ग अभिहु को किसी वर्ग अभिहु को चुप रहो, किसी वर्ग अभिहु को उसके सममित और विषम सममित और विषम सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में, रुक जाओ, बैठा रहा है, रुक जाओ, योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है। देखो बच्चा, लिखो आप लोग। परवीन, में टेस्ट करो तो अच्छा, तो नीचे दे दो बैठने के लिए, कुछ दे दो, बैठ जाएगा सब। अरे खान सर में नीचे बैठ के पढ़ लेता था, तो यहाँ का दिक्कत, कौन दिक्कत? हाँ तो फिर आप लोग पीछे कर लीजिए थोड़ा, बेंच हम पीछे बैठा देते हैं आगे उस सबको। आ जाओ, आगे आ जाओ, तन पीछे करो, थोड़ा पीछे बेंच खींचो, बेंच पीछे खींचो तुम लोग, बेंच पीछे खींचो, बैठो, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो बैठो। एम दे दो कुछ बैठने के लिए, बिछाने वाला कुछ भी, अरे कुछ भी बिछाने वाला दो ना। बैठा देना, रुकना। अरे नीचे बैठने में तो और अच्छा लगेगा ना, कहा तुम लोग भी नहीं मानो कोई भी चादर उधर बिछाने वाला तो ना, कुछ भी। अल्लाह अल्लाह, बिछाओ, बैठो, ऐसे बैठ जाना, ऐसे दिखेगा, ऐसे बैठ जा, ऐसे दिखेगा। अब वो थोड़ा सा बेंच तुम लोग पीछे खींचना, खींचो, बैठो बैठो बैठो, ठीक है, दिखेगा। आ जाओ यहाँ बैठना, कोई बात नहीं, भाग यार तुम लोग, इतना यदि होता है। लो हम भी चप्पल निकाल के बैठते हैं चुपचाप तुम लोग के साथ। देखो बच्चा, यहाँ क्या लिखे हैं इसको समझो, क्या लिखे हैं इसको समझो। किसी वर्ग अभिहु को उसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही ना लिखे हैं। आज दिन दिखाए थे आप लोग क्या, कि आज मतलब दिन दिखा के आएंगे। आओ आओ, आगे आओ, आज सब दिन दिखा के आया है। आगे जाओ जी, अरे आ जाओ ना, हुआ, आ जाना दो, आ जाना दो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, हाँ दिखेगा, बैठो ना, दिखेगा, बैठो ना। हवा नहीं अति होता है। देखो चलो क्वेश्चन करते हैं। किसी वर्ग अभिहु को उसके सममित और विषम सममित अभिहु के एक फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
हैं? हाँ, विषम सममित लिख देते हैं। अरे ये डांस करना तुम कहाँ से चली है? विषम ए, तो देखो इसका मतलब समझो। ए बच्चा लोग पिछले क्लास में बताए थे, उसको हम समझा रहे हैं। हम बताए थे यदि कोई अभिहु ए है और यह वर्ग अभिहु, यदि ए कोई वर्ग अभिहु हो, देखो आकर बैठी तो उग गया ना। यदि ए कोई वर्ग अभिहु हो, ए बच्चा लोग सुनो, अगर ए कोई वर्ग अभिहु है तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग किए थे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है? सममित। याद है? पिछले क्लास में बता दिए थे। ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित, बता दिए थे। विषम सममित याद रखना, पिछले क्लास में बताए थे। वीडियो जो लोग देखे होंगे उनको पता चलेगा। किसी वर्ग अभिहु को उसके सममित तथा विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखना हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं। ये ए क्या है? वर्ग अभिहु है। ये क्या है जी? वर्ग अभिहु है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ए वर्ग अभिहु है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होता है। ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित होता है। तो यहां हम बोले हैं उसको हम लोग लिखते हैं। ध्यान से देखना, वर्ग अभिहु को सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो वर्ग अभिहु ए बराबर सममित, सममित प्लस विषम सममित, विषम सममित। ए बच्चा लोग समझना, सममित प्लस विषम सममित। तो देखो ए बराबर सममित को तुम ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख रहे हो, आप विषम सममित को ए माइनस ए ट्रांसपोज। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सममित होता है, लेकिन तो प्लस ए ट्रांसपोज या माइनस ए ट्रांसपोज कट जाएगा तो ए प्लस ए 2a आ जाएगा, RHS 2a हो जाएगा, LHS a है, तब तो गलत हो जाएगा। तो इसी को सही करने के लिए, अरे देखो सही में तुम इसको काट दोगे तो a प्लस ए 2a, लेफ्ट साइड में a है तो a बराबर 2a सही है क्या? नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/2 से गुना कर देंगे, इसमें भी 1/2 से गुना कर देंगे। अब जोड़ोगे ना तो a आ जाएगा। कैसे a आ जाएगा देखना, इसका एलसीएम कितना? 2, तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया a प्लस ए ट्रांसपोज, अब प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो कट जाएगा। ए प्लस ए 2a/2, तो 2 कट गया, ए नहीं आ गया का? कोनो दिक्कत? क्लियर हो गया? तो यही हम बोलना चाहते थे कि किसी भी वर्ग अभिहु को उसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी तुम लोग का जो फॉर्मूला मिला वो कौन सा फॉर्मूला है देखना, हम यहाँ बता दे रहे हैं। फॉर्मूला तुम लोग का कौन है बच्चा? इसमें ये वाला तुम लोग का फॉर्मूला हो गया। देखो यहाँ पर 2 है तो फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया। याद रखना सब भाई कि किसी भी वर्ग अभिहु ए को उसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई दिक्कत? चलो बच्चा नेक्स्ट। अब ध्यान सुनो, पहले इस पर क्वेश्चन बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है, और कौन सा क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में वो बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। चलिए इसका पहला क्वेश्चन 2/2 ऑर्डर का करेंगे और दूसरा क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर का करेंगे। तो पहले 2/2 का एक क्वेश्चन कर लेना जी। तो देखो बच्चा, एक अभिहु ए है, क्वेश्चन है एक अभिहु ए है, इसमें अवयव है प्रथम पंक्ति में 3 5, यहाँ 1 - 1। इसको इसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में लिखने के लिए 2 मार्क्स में का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तुम लोग को। तो देखो बच्चा लोग सुनो ध्यान से मेरा बात, यानी सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? क्वेश्चन ऐसा ही लिखा रहेगा, यदि अभिहु ए बराबर इतना तो इसको इसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे व्यक्त कीजिएगा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले का बाद तुम यहाँ ए का ट्रांसपोज निकालोगे। क्या निकालोगे जी? ए का ट्रांसपोज। इसका आंसर कैसे बनाओगे? तो आंसर बनाना है, तो इसका आंसर मतलब इसका सॉल्यूशन बनाना है। तो सबसे पहले का तुम क्या करना कि ए ट्रांसपोज लिखना था। ए ट्रांसपोज 3 5 पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख देना। 3 5 पंक्ति में है
तो अस्तोम में लिख दिया जाता है। एक माइनस एक पंक्ति में है तो अस्तोम में लिख देना, कौन दिक्कत, लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चा लोग, ध्यान से सुनना। अब यहां पर तुम मान लेना P बराबर, जैसे A प्लस ए ट्रांसपोज निकालना, क्या निकालोगे, A प्लस ए ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। तो अभी A कितना है, 3 5 1 माइनस 1 है ना जी, अब प्लस ए ट्रांसपोज कितना, 3 3 1 5 माइनस 1 है ना जी। चलो दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे 3 3 और 5 1 6, 1 5 6 माइनस 1 माइनस 2। अब देखो अब क्या निकालोगे, यहां लिख देना, माना P बराबर, माना P बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज। क्या है जी, याद है, अभी तो लिखे थे फॉर्मूला कि अभी ए बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। लिखे थे कि नहीं लिखे थे, कोनो दिक्कत। यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी वर्ग अभिहु को उसके सममित और विषम सममित अभिहु के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सममित है, विषम सममित है, तो हम इसी को निकाल रहे हैं, P मान लिए इसको, तो माना P बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखो बच्चा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आया है ये ना, बोलो, 6 माइनस 2। अब 1/2 को गुना कर दो, तो गुना कर दोगे तो क्या आएगा, सब में 2 3 6 2 3 6 2 3 6 नहीं 6 बोल रहा है भाई, कितना हो जाएगा, -1 आ गया। तो P अभी हुआ आ गया, निकल गया। तो देखो यहां लिखेंगे, तो P कितना आ गया जी, इसलिए P बराबर कितना बताओ, P बराबर कितना, 3 3। अब देखो ये, अब P का ट्रांसपोज करो, तो P ट्रांसपोज करोगे ना जी, तो देखो इसलिए P ट्रांसपोज करो, तो P ट्रांसपोज देखो 3 3 पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दो, 3 1 पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दो, लिख दिए, तो कौन फर्क पड़ा, तो P ट्रांसपोज क्या आ गया, P आ गया। इसलिए P क्या है, P सममित अभिहु है, इसलिए P क्या है, सममित अभिहु है। समझ में आया, यानी P सममित प्रूफ हो गया, P सममित अभिहु है, कोई दिक्कत। इसलिए P क्या है बच्चा लोग, सममित अभिहु है। अब इसको निकालेंगे Q मान के और निकालेंगे क्या। देखो बच्चा लोग ध्यान से सुनना मेरा बात, कहने का मतलब ये है कि ये आप लोग के एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन, देखो पहले आता था 4 मार्क्स में, यही क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव 7 नंबर का होता था ना, तो यही क्वेश्चन कितना मार्क्स में आता था, 4 मार्क्स में, ठीक है। अब देखो अब 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में भी। बिहार बोर्ड का तो कोनो ठीक नहीं रहता है, कब 5 नंबर वाला क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है, कब 1 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, तो ये कोनो ठीक नहीं ना है। तो लेकिन पढ़ना तो तुम लोग को है, क्योंकि बिहार बोर्ड जैसे अनपढ़ तुम लोग थोड़े हो, क्या अनपढ़ है तुम लोग रे, हाँ उससे तो पढ़ा लिखा है सब तुम लोग बहुत। देखो क्यों निकालेंगे, P निकालिए। अब माना Q है बच्चा, माना Q बराबर 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो, तो Q बराबर 1/2, ए का वैल्यू रखो, ए अभी ए का 3 5 1 माइनस 1 है ना जी, 3 5 1 माइनस 1, कोई दिक्कत, 3 5 1 माइनस 1 यहां लिख दिए। अब माइनस ए ट्रांसपोज बोलो, ए ट्रांसपोज कितना है, 3 1 5 माइनस 1 है ना जी। चलो तो Q निकल गया 1/2, इसको घटाओ, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया -4, अब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 नहीं आ गया, तो Q बराबर आ गया 1/2 है, अब 1/2 गुना कर दो ना, 1/2 सब में गुना कर दो, तो 0 गुने 1/2 0, 2 दूनी 4 -2 0 नहीं आ गया। देखो अब Q का ट्रांसपोज करके देखो, इसलिए Q का ट्रांसपोज 2 0 2 पंक्ति में है,
स्तंभ में लिख दो, -2 जीरो पंक्ति में है, स्तंभ में लिख दो, लिख दिए। अब क्यू का ट्रांसपोज किया है, इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो 0, -2 है तो +2, +2 है तो -2 0, मतलब माइनस कॉमन लेने से जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, ये हो गया। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा लोग, माइनस, ये क्या है, क्यू है ना, है 0 -2 2 0, क्यू है ना, है तो क्यू, तो यहाँ सिद्ध हो गया कि क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू, इसलिए क्यू क्या है, क्यू विषम सममित अभिव्यू है, विषम सममित अभिव्यू है, विषम सममित अभिव्यू है कि नहीं है। तो पी सममित प्रूव हो गया और क्यू विषम सममित। अब पी और क्यू को जोड़ो, अब पी तथा क्यू को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए, अगर ए आ गया तो प्रूव हो गया, समझ गए बात। तो चलो हम लोग इसको पी प्लस क्यू निकालेंगे, निकाला ना जी। तो पी का वैल्यू तुम लोग बोलना, लिखे ना उधर, स्लाइड चेंज करें, हाँ कॉलेज जैसे बोला था वैसे मत बोलना था। पी का वैल्यू है 3 3 3 -1, और देखो अब यहां लिखेंगे, अब P प्लस क्यू, क्या लिखेंगे जी, P प्लस क्यू, तो P का मान 3 3 3 -1, Q का वैल्यू 0 2, ये ना है जी। तो देखो ये, तो जोड़ो P प्लस क्यू बराबर, जोड़ोगे ना इसको तो 3 + 0 3, 3 2 5, 3 -2 1, -1 + 0 आ गया कि नहीं ये। तो यहां वर्ग अभिव्यू ए सममित और विषम सममित अभिव्यू के योगफल के रूप में मतलब व्यक्त हो गया, नहीं हो गया जी। तो ये तुम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये बात ध्यान में रखना, 2 मार्क्स में पूछा जाए चाहे 5 मार्क्स में पूछा जाए, ठीक है, लेकिन पूछा गया है एग्जाम में, समझा सब। एक बार 2/2 ऑर्डर भी वाला भी आया है और एक बार 3/3 ऑर्डर वाला भी आया है। तो क्या 3/3 ऑर्डर वाला मेथड चेंज हो जाएगा, सेम ऐसा ही करना है, बना लोगे 3/3 ऑर्डर। तो तुम लोग को एक्सरसाइज 3.3 में दोनों बुक बता दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है वो, दो कोई बुक दो ना। देखो बच्चा, इसमें हम तुम लोग को बोल देना है, बना लेना सब। अब बच्चा लोग देखो, क्वेश्चन है 3.2 में, 3.3 में है ये, हाँ 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10, 4 गो क्वेश्चन है, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 10, 4 गो क्वेश्चन है, चारों में यही करना है। सुना सब, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सबसे पहले 1/2a + a ट्रांसपोज निकालोगे, उसके बाद 1/2a - a ट्रांसपोज निकालोगे, जो आएगा जोड़ के देखोगे आ जाना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में लिख दोगे, लेकिन इसलिए यहाँ, इसलिए वर्ग अभिव्यू ए, वर्ग अभिव्यू ए सममित और विषम सममित अभिव्यू के है, चुप रहो, सममित और विषम सममित अभिव्यू, विषम सममित अभिव्यू, अभिव्यू के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया, के योगफल के रूप में व्यक्त हो गया, योगफल के रूप में व्यक्त हो गया। हो गया, ठीक है, इतना हो गया बच्चा लोग। तो ये 3.3 बना लेना तुम लोग। तो एक क्वेश्चन बता दिए, बाकी सब बन जाएगा तुम लोग से इसमें का। देखो तो एक होमवर्क में तुम लोग लिख लोगे 3.1 से 3.3, होमवर्क में क्या लिखोगे बच्चा लोग, 3.1 से 3.3 बन जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी को का क्वेश्चन बनवा चुके हैं ना, बता चुके हैं, तो 3.1 3.2 और 3.3 बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
ए बच्चा लोग देखिए, रुक जाओ, लास्ट में फोटो खींच लेना, चाहे दे देंगे टाइम लिखने के लिए। हाँ यहाँ से पीडीएफ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें था ना कल वाला, मैं कल वाला तो वीडियो ही अपलोड कर दिए थे, ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया है, कहाँ था, ये वाला वीडियो भी अपलोड कर देंगे। देखो बच्चा, 10 मिनट तक आवाज नहीं होगा, सेकेंड वीडियो में 10 मिनट तक नहीं बोले थे। हाँ उसके बाद फिर से साउंड आ गया है, देख लेना सब थोड़ा, लेकिन लिख रहा है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए बच्चा लोग देखो, लिखो लाम्बी का बिहू, क्या पढ़ना है जी अब, लाम्बी का बिहू। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लाम्बी का बिहू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लिखो। हाँ अच्छा तो छोड़ो, दोहराने दो, हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग लिख लेना, हम खाली डेफिनेशन समझो, हम लिख दे रहे हैं। देखो लाम्बी का बिहू क्या होता है, एक वर्ग का बिहू, एक वर्ग का बिहू, एक वर्ग का बिहू कैपिटल है, लाम्बी का बिहू कहलाता है, लाम्बी का बिहू अभिहू कहलाता है, लाम्बी का बिहू कहलाता है यदि ए इंटू ए ट्रांसपोज है बच्चा, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, जहां आई क्या है, जहां आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अभिहू, तत्समक अभिहू या क्या ही अभिहू भी बोला जाता है, आई क्या है, तत्समक अभिहू, जहां आई तत्समक अभिहू है। ए बच्चा देखो, लाम्बी का अभिहू समझ में आया, अरे बोलो, अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आई आ जाए तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, लाम्बी का अभिहू। जैसे एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, देखो एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, इसमें इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए, ये बोलो ए बराबर, ए बराबर है यहाँ 1/3 है, एक अभिहू वर्ग अभिहू, जैसे एग्जाम्पल में हम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल एक वर्ग अभिहू है 1/3, इसकी प्रथम पंक्ति में वो है 1 - 2, प्रथम पंक्ति में 1 - 2 2, द्वितीय पंक्ति में -2 1 2, तृतीय में -2 -2 -1। देखो इसको हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये लाम्बी का बिहू है कि नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या चेक करना चाहते हैं जी, कि यह लाम्बी का बिहू है कि नहीं। मिला लो क्वेश्चन, प्रथम पंक्ति में कितना है जी, 1 - 2, 1 - 2 2 है, -2 1 2, और तृतीय में -2 -2 -1, यही ना है। चलो इसको चेक करते हैं कि ये लाम्बी का बिहू है कि नहीं, चेक किया जाए। ए बच्चा लोग तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसका एलएचएस निकालो, क्या निकालेंगे बच्चा लोग, एलएचएस, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो पहले ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज 1/3 है तो 1/3 लिखो, देखो ए तो पंक्ति में है तो स्तंभ में लिख दें, तो 1 - 2 2, पंक्ति में है स्तंभ में लिख दो, पंक्ति में है स्तंभ में लिख दो, लिख दिए, ये ए ट्रांसपोज हो गया, निकाल लिए। अब हम लोग को एलएचएस इसका निकालना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो चलो निकालते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज है बच्चा लोग, देखो अब मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या निकालेंगे जी, ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए का मान रखो 1/3, ए जब दोनों को गुना करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो 1/3 गुने 1/3 1/9 लिख दें, अरे बोलो ए, अरे ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो गुना ना हो रहा है, तो 1/3 गुने 1/3 कितना 1/9, और रख दो ए का मान रखो 1 - 2 2, और उसमें -2 1 2, तृतीय में
-2 -2 -1। चलो अब बताओ ए ट्रांसपोज में बताओ, 1 -2 -2 -2 1 2 2 हो गया बच्चा लोग। अब इसको गुना करते हैं, गुना करने पर अगर तत्समक अभिहु मिल गया, इसका मतलब है कि यह लांबिक अभिहु है। तो चलो देखते हैं, गुना करते हैं। तो 1/9 गुना करते हैं। तो गुना कैसे किया जाता है पता है ना? ऐसे जाते हैं, ऐसे आते हैं, बोलो। हाँ वहां पर भी देख सकते हो, हम नहीं दिख रहे हैं, देखो। गुना करते हैं, 1 गुने 1 1, अब -2 गुने -2 +4, 2 गुने 2 4 हो गया। अब -2 गुने 1 -2, 1 गुने -2 -2, 2 गुने 2 4, -2 गुने 1 -2, -2 गुने -2 +4, -1 गुने 2 हो गया। प्रथम स्तंभ में गुना कर लिए। अब देखो, अब द्वितीय स्तंभ में गुना करेंगे तो 1 गुने -2 -2, -2 गुने 1 -2, 2 दूनी 4। देखो -2 गुने -2 +4, 1 गुने 1 1, 2 दूनी 4। अब इसमें -2 गुने -2 +4, -2 गुने 1 -2, -1 गुने 2 -2। अब तृतीय वाला, अब ऐसे जाकर सब भूल गया सब कार्य, पहले तो बताए थे हम। अरे डूब मरो गधा, ऐसे जाकर वैसे आना है, भूल गया सब। तो देखो गुना करते हैं। तो देखो 1 गुने -2, 1 गुने -2 कितना हो जाएगा? देखो 1 गुने -2 -2, -2 गुने -2 +4, 2 गुने -1 -2, -2 गुने -2 +4, 1 गुने -2 -2, 2 गुने -1, एक और बच गया, -2 इंटू -2 +4, -2 गुने -2 +4, अब -1 गुने -1 हो गया बच्चा लोग। तो 1/9 बउआ लोग, ये हो गया आपका 1/9। कितना प्यार से बोला है कि हाँ बउआ लोग, तो हाँ देखो भाई, देखो 4 4 8 1 9, आई क्या हो गया? कट के 0, और यो कट जाएगा ना, कटेगा और सब कट के क्या हो जाएगा? 0 कटेगा। अरे पहले 9 तो लिख दे, 0 0 0 9 0 0 0 9। अब 1/9 से गुना कर दो। तो जब 1/9 से गुना करोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई आ गया। तो यहाँ a इंटू ए ट्रांसपोज करने पर आई आ गया, इसलिए ए लांबिक अभिहु है। समझा सब? ना समझ में आया? कौनो दिक्कत, प्रॉब्लम? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट, जिसको भोजपुरी में कहेंगे का नेक्स्ट, क्या अगला यहां तक हो गया? अरे इतना क्लियर है बच्चा लोग? कौनो दिक्कत? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है बच्चा, देखो अब आता है, सुनो ध्यान से, अभिहु का संयुग्मी, अभिहु का संयुग्मी। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है जी? देखो अभिहु का संयुग्मी, अभिहु का कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ बच्चा लोग, लांबिक अभिहु हो तो चाहे अभिहु का संयुग में, ठीक है? कोनो लड़का पूरा छपरा में मैट्रिक्स मैट्रिक्स पढ़ता है सब, पहला ही पूछना सब मैट्रिक्स में ये सब। देखो स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है ना, अभिहु का संयुग में। देखो इसके बारे में, अभिहु का संयुग्मी होता क्या है? तो अगर देखो इसमें क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई अभिहु है
ठीक है। इसमें अगर कोई अभिहु है, कोई भी अभिहु हो सकता है, मतलब वर्ग अभिहु मतलब भी हो सकता है, चाहे कोई भी अभिहु हो सकता है, ऐसा नहीं कि वर्ग अभिहु होना जरूरी है। उसमें अवयव अगर सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, अवयव अगर सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, अगर किसी अभिहु के अवयव सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, तो उसके, अगर अभिहु ए है, उसका अवयव अगर सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, तो उसके संयुग्मी को ए बार से सूचित किया करते हैं। ए बार मतलब ए कंजुगेट, इसको पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या पढ़ेंगे? कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, बोलो। जैसे हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, देखो बच्चा, एग्जाम्पल, एक अभिहु ए है, पहले समझा दे रहे हैं एग्जाम्पल। देखो, एक अभिहु ए है, इसके प्रथम पंक्ति में अवयव है 1.3 आई और ए प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर कोई अभिहु ए है और उसके अवयव सम्मिश्र संख्या हो, उसके अवयव ए प्लस आई बी के रूप में हो, ठीक है, समझा सब, तो उसके अवयवों का संयुग्मी, तो उस अभिहु के अवयवों का संयुग्मी क्या कहलाता है? उस अभिहु का संयुग्मी कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, 1+3 आई, 2+3 आई, और यहां है 5, अब फिर है -i प्लस 4 -1+2i। तृतीय पंक्ति में अवयव है 4+5i, ठीक है, और उसके बाद है 4 - 5i है, 4 - 5i, 7 - 8i, और एक है 2i + 3। तो इस अभिहु का संयुग्मी निकालना, हम लोगों को क्या निकालना है जी? इस अभिहु का संयुग्मी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इस अभिहु का संयुग्मी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चा, तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है कि अगर z बराबर a प्लस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है, तो इसका संयुग्मी z बार, इसका संयुग्मी z बार क्या होता है? a माइनस आई बी। इसका संयुग्मी z बार क्या होता है? a माइनस आई बी। तो वैसे ही इस सम्मिश्र संख्या का अगर संयुग्मी निकालना है तो a बार निकालो। तो a बार निकालने का मतलब 1 + 3i है, तो 1 - 3i हो जाएगा। समझा सब? यानी i के गुणांक का चिन्ह बदल दो, i के कोफिशिएंट का साइन बदल दो। तो देखो यहाँ पर 2 + 3i है, तो क्या हो जाएगा? इसमें तो i हिले नहीं है, तो खाली 5 लिख दो, छोड़ दो, ये ना कि -5 लिख देना कहता है। i के कोफिशिएंट का साइन खाली बदला जाता है, बाकी सब वैसे ही छोड़ दिया जाता है। -i है तो +i है, i का कोफिशिएंट माइनस है तो +i, माइनस मत कर देना। हम बोले हैं खाली i के गुणांक का चिन्ह बदलो, और हाँ सिर्फ i का, और जो कांस्टेंट नंबर है वैसे ही छोड़ दो, उसका साइन नहीं बदलना है। i -1 + 2i, हम 4 - 5i, 7 - 8i को 3 + 2i को वे हुआ 3 - 2i, क्या -2i + 3, लो लिख देते हैं, लोल कहीं का कहेगा सबकी सर अब गलती लिख दिए हैं। नहीं निकल गया? तो अभिहु का संयुग्मी क्लियर हो गया? अरे बोलो। हाँ, हाँ, उसके अवयव हमेशा सम्मिश्र संख्या के रूप में होते हैं। हाँ, a + ib के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो पांचों a + ib के फॉर्म में है। क्या है? 5 को लिख सकते हैं हम 5 + 0i, नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? तो देखो इसका परिभाषा कैसे दोगे? अगर कोई अभिहु a है, अगर कोई अभिहु m/n कोटि का है, तो और इसके अवयव सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, सम्मिश्र संख्या हो, तो इस अभिहु के प्रत्येक अवयव को, मतलब संगत अवयवों को, इस अभिहु के संगत अवयवों को उसी के संगत संयुग्मी से क्या किया जाता है? प्रतिस्थापित कर देने पर प्राप्त अभिहु क्या कहलाता है? अभिहु का संयुग्मी कहलाता है। अभिहु का संयुग्मी कहलाता है। यानी अगर अभिहु कोई पूछेगा परिभाषा, तुम ऐसे बोल सकते हो, अगर कोई अभिहु a है m/n कोटि का और उसके अवयव सम्मिश्र संख्या के रूप में हो, मतलब a + ib के रूप में हो, तो उस अभिहु के प्रत्येक अवयव को उसी के संगत मतलब उसी के संगत संयुग्मी अवयवों से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त अभिहु क्या कहलाता है? अभिहु का संयुग्मी कहलाता है। नहीं हो गया क्या?
समझ में आया? नहीं समझा तुम? झूठ नहीं ना बोल रहा तुम? अरे कोई दिक्कत आसान है कि नहीं? तो परिभाषा तो बोलिए दिए, बोल दिए ना जी। इसको लिखिए सकता है तुम लोग। अरे जब वीडियो अपलोड होगा तो उसको सुन के नहीं लिख लेगा परिभाषा? तो जब तुम लोग के पास दिमागो नहीं है क्या रे? अब हुआ सुनो नेक्स्ट। कब बजे एग्जाम है? जाओ तुम लोग जाओ, जाओ एग्जाम देने। जाओ उससे कंप्लीट कर लेना, जाओ एग्जाम देने जाना है, किसको जाना है? जाओ। अब वो तनी साइड हट जाओ, है ना, जब है ना। विशाल थोड़ा साइड हट जाओ। एग्जाम जिसका जिसका है जाओ। तुम लोग का है कल? एग्जाम चल रहा है अथी वाला, जेपी वाला। देखो इतना हो गया। देखो बच्चा, अभिहू का संयुग में, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट। 5 को हो गया। 6 नंबर हम लोग को क्या पढ़ना है, ध्यान से सुनो। अब देखो अभिहू के संयुग्मी का परिवर्त, यानी मेरे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखो यानी इसमें क्या है, पहले कंजुगेट निकालो उसका ट्रांसपोज कर दो, यानी हम यहां लिख रहे हैं संयुग्मी अभिहू का परिवर्त क्या। ट्रांसपोज इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स है। देखो ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी देखो बच्चा, सबसे पहले संयुग्मी अभिहू निकाला जाता है, उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है। ठीक है, उसका क्या कर दिया जाता है, ट्रांसपोज कर दिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल है बच्चा, देखो एक एग्जाम्पल, एक अभिहू ए है, इसमें प्रथम पंक्ति का अवयव है 2 + i 3 5 - i, और द्वितीय पंक्ति का अवयव है i + 5 2i 6 + 5i, और तृतीय पंक्ति का अवयव है 5i + 2 3 5 + i। ये है एक अभिहू ए हो गया। ये बोल रहा है ना कि इसका परिवर्तन मतलब इस संयुग इसके, देखो इसका संयुग्मी अभिहू का परिवर्तन निकालिए, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या निकालना है जी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है। मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, ट्रांसपोज कंजुगेट। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकालना है तो पहले कंजुगेट निकालो। क्या निकालोगे, कंजुगेट। तो ए कंजुगेट निकालो, ए कंजुगेट तो 2 + i है, तो 3i, ये वाला तो कहीं का 2 आया तो 6 + 5 है तो -5 खाली क्या किया जाता है, आई का गुणांक चेंज किया जाता है। केवल क्या किया जाता है, आई का गुणांक चेंज करो, प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो, आई का खाली। बाकी नंबर यही बोल रहा है, क्या गधा क्या बोल रहे हैं, -6 + 5 है कि ना। हाँ, बच्चा सुनो, अब क्या करेंगे,
अब क्या निकालना है? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्या निकालना है जी? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना है। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को सूचित करते हैं ए का पावर थीटा से। किससे सूचित करते हैं? ए का पावर थीटा है। ट्रांसपोज मतलब अभिहु संयुग्मी अभिहु का परिवर्त को ए का पावर थीटा से सूचित करते हैं। संयुग्मी अभिहु के परिवर्त को किससे सूचित करते हैं? ए का पावर थीटा से। और ए का पावर थीटा होता है ए ट्रांसपोज का एक ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करो तो 2 माइनस आई पंक्ति में है, फिर आई देखो अरे समझ में आया? जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख दो। नहीं हो गया क्या? निकल गया। ये क्या हो गया? ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक यानी संयुग्मी अभिहु का परिवर्त। क्लियर नहीं हो गया? कोई दिक्कत? अब आता इसके बाद आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। रुको अभी, ध्यान रुक जाओ।